देखो वहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, तो हम अब नेक्स्ट देख रहे हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, व्हाट इज वेट? वेट इज इक्वल टू फोर्स इनटू, sorry, weight is equal to force attracted by earth on an object which gets attracted by earth towards its center. F is equal to mg, mass into gravity, यही वेट हो जाएगा आपका mg. F is equal to g m1 m2 by r स्केयर. देखो ये फोर्स आपके पास वेट ही है, वेट हमें पता है, क्या लिख सकते हैं हम एम जी. तो ये फोर्स एंड ये फोर्स, इन दोनों फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इस इक्वेशन को अगर इस फोर्स से कंपेयर करते तो आपके पास ग्रेविटी आ जाएगी. वो कैसे आएगी आप यहाँ से देख लीजिए. इसमें एम जी इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्केयर. इस m से अगर आप इस m को कैंसिल कर दोगे तो g आएगा. व्हाट इज g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर? तो अब ये बातें आप ध्यान रखो. नाउ आपको बोले कि भाई मास आपके पास 1 kg, वेट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, वेट किसके इक्वल है, मास इनटू ग्रेविटी. ठीक है, तो g आपके पास कितना है, एंड द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? तो वेट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी. तो वेट किसके इक्वल आया, 9.8 न्यूटन. हमें पता है न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स. न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स. सो वी कैन से दैट कि अगर किसी बॉडी का मास 1 kg है तो उस पर जो फोर्स होगा वो कितना लगेगा, 9.8 न्यूटन. 9.8 न्यूटन. कई जगह आपका राउंड फिगर के लिए 10 न्यूटन भी मिल सकता है कई बुक्स में. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 9.8 या फिर 10 न्यूटन. ठीक है, तो अब फोर्स का तो आपको पता ही है, फोर्स क्या है, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स. ये बात ध्यान रखना, वेट भी आपका फोर्स ही है, विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे. अब नेक्स्ट जो आपने पढ़ना है, नेक्स्ट आप ये पढ़ोगे कि जो अर्थ पे वेट है उसकी वैल्यू 6 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू वेट ऑन द मून. वो कैसे आएगी वो आप चेक करोगे. देखो उसके लिए आपको ये स्टडी करना है. फर्स्ट आपको बोलेगा शो दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. शो दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ. अब दो फैक्टर तो आपको पता ही होंगे, क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. अर्थ का मास आपके पास ये है, क्योंकि एक फैक्टर अब आप हमेशा याद रखोगे, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो किसके इक्वल है, जी एम बाय आर स्केयर. ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्केयर. जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लेनेट ले लो. ठीक है, मून पे लोगे तो मून का मास आ जाएगा, अर्थ पे लोगे अर्थ का मास आ जाएगा, सन पे लोगे तो सन का मास आ जाएगा. आर डिस्टेंस या रेडियस बोल दो अगर सरफेस पे है तो, रेडियस ऑफ प्लेनेट. अब हम अर्थ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ आर ई रेडियस ऑफ अर्थ. समझ रहे हो, ये मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ. मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून. क्लियर? ये मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून. अब थोड़ा सा समझो कि भाई ग्रेविटी जो है किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ प्लैनेट पे एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट पे. जिस प्लैनेट का जितना ज़्यादा मास उसकी ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज ग्रेविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
मास ऑफ प्लैनेट, नॉट मास ऑफ बॉडी। ये बात ध्यान रखना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी डिपेंड नहीं करेगी, ग्रेविटी विल डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ए प्लैनेट। सेकंड, रेडियस ऑफ ए मून, ये गिवन है। तो कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने जिसका मास कितना है m, मास कितना है m, उस m kg को एक बार हम मून पे रखेंगे, एक बार अर्थ पे रखेंगे, तो दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर। वो कैसे कंपैरिजन करोगे वो देखना है आपने। लेट वी हैव अ बॉडी हैविंग मास m, देन इट्स वेट ऑन द अर्थ, अर्थ पे उसका वेट कितना होगा, देखो दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो आप। फर्स्ट, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी ऑफ ए अर्थ, एक केस, बिकॉज वेट भी तो क्या है m ए g, m मास तो कभी चेंज होगा ही नहीं, g ग्रेविटी ऑफ ए अर्थ। सेकंड क्या ध्यान रखोगे आप, सेकंड आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पे ग्रेविटी में कोई भी चेंज आएगा, सेम चेंज किस में शो होगा, आपका वेट में। ग्रेविटी इंक्रीज होगी वेट इंक्रीज हो जाएगा, ग्रेविटी डिक्रीज होगी वेट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो केस रहेगा वो आपका ये रहेगा, वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। वेट ऑफ अर्थ ये भी तो हो सकता है, फोर्स के ही तो इक्वल है ये F, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1 m2 बाय r स्क्वायर, बिकॉज ये भी तो क्या है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। F इज इक्वल टू G, ये आया आपका इस फॉर्मूला से, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, उसके लिए मास ऑफ मून इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ मून। तो ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मून पे है, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अर्थ पे है। क्लियर। अब हमें तो फाइंड आउट कहाँ करना है, मून पे कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून को डिवाइड कर देंगे किससे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। क्लियर। अब देखो करोगे कैसे। फर्स्ट, ये है आपके पास मास ऑफ ए प्लैनेट ऑन द अर्थ, तो WM बाय WE, WM बाय WE। सेकेंड इक्वेशन ये थी, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। फर्स्ट इक्वेशन, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। आपको मून पे फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, G m1 m2 बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय दिस। तो इस पूरे इक्वेशन में यहाँ ये चीज़ें आपके पास आ गई सभी। अब आपके पास आई हैं तो देखो G से G कैंसल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसल, अब केवल क्या बचेगा, मास ऑफ अर्थ, सॉरी मास ऑफ मून इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ, ये जो है मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। क्लियर। अब इन सभी की आपने वैल्यू पुट कर दी, मास ऑफ मून ये गिवन है, वैल्यू पुट कर दी यहाँ, इनटू रेडियस ऑफ अर्थ ये गिवन है, ये वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ जो गिवन है 6 × 10⁻24 ये पुट किया, रेडियस ऑफ मून जो गिवन है वैल्यू ये पुट की 1.74 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। इससे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2.431 × 10⁻10 डिवाइड बाई दिस। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये आती है नियरली दिस 0.165। तो जो रेशियो अब आपके पास आई
उस रेशियो के अकॉर्डिंग तो ये होगा। रेशियो हमारे पास क्या आई, 0.165, 0.165 इज इक्वल टू दिस। इसको न्यूमेरिकली हम लिख सकते हैं नियरली 1.6, 1/6। तो वेट ऑफ मून डिवाइड बाय वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/6। सो ये रेशियो आपके पास आ जाएगी। इस रेशियो को आप लिख सकते हो ऐसे कि भाई 6 टाइम्स अगर हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून कर दें 6 टाइम्स, तब वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। दैट मीन्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। क्लियर? मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 30 kg है अर्थ पे, तो इसका 1/6 करो, 1/6 इंटू 30, वो क्या होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। दैट मीन्स 5 kg। पता लग गया इस रिलेशन में। ये वेट के लिए है। अगर ग्रेविटी की टर्म में लिखते हो तो सेम गोज फॉर ग्रेविटी। ग्रेविटी ऑफ अर्थ is 6 times greater than the gravity of a moon. Gravity of a earth is 6 times of gravity of a moon. That means कि जितना मास मून का होगा उस जितनी ग्रेविटी मून की होगी उसके 6 टाइम्स ग्रेविटी किसकी होगी, अर्थ की। एंड वी नो दैट वेट किसके इक्वल होता है, मास इनटू ग्रेविटी। क्लियर? किसके इक्वल होगा, मास इनटू ग्रेविटी। अब यहाँ से ये बात हमारी क्लियर होती जाएगी कि जैसे जैसे ग्रेविटी की वैल्यू में चेंज आएगा, सेम चेंज किस में आएगा, वेट में। ग्रेविटी बढ़ाओ, वेट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ग्रेविटी अगर डिक्रीज हो जाती है तो वेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्लियर? ग्रेविटी इंक्रीजेस, वेट इंक्रीज, ग्रेविटी डिक्रीजेस, वेट डिक्रीजेस। इफ ग्रेविटी बिकम्स 0, अगर ग्रेविटी 0 हो जाती है देन वेट ऑल्सो बिकम्स 0। जब वेट 0 होता है उस कंडीशन को बोलते हैं हम वेटलेसनेस। उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, वेटलेसनेस। वेट 0 होता है एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। वो हायर क्लासेस में आता है, क्यों होता है, बस इतना ध्यान रखो, एट द सेंटर ऑफ अर्थ वेट बिकम्स 0। ये करना है।